Assalamu alaikum everyone. In this video, you will learn about price actions and candlestick patterns and how you can make trading setup for a good entry. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बेसिकली होती क्या है? रेजिस्टेंस सपोर्ट बेसिकली हमारे पास दो लेवल्स होते हैं, जैसे कि आपको शायद दिख रहा हो सामने, जो कुछ काफ़ी लोग फेमिलियर भी होंगे इस चीज़ से। सपोर्ट हमारे पास बेसिकली एक ऐसी पॉइंट होता है जो प्राइस को होल्ड करके रखती है, और रेजिस्टेंस हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जो प्राइस को अपने अंडर रखता है। वो होता क्या है बेसिकली, मैं पहले आपको एक ड्रॉ करके समझाता हूँ किस तरह से होता है। सपोज हमारे पास एक ये लेवल है, सही। अब प्राइस जो है वो यहाँ से रिजेक्ट होके दोबारा बार बार आ रही है, सही। यहाँ से रिजेक्ट होके हमारे पास बार बार आ रही है, तो ये हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस हुई। अब सपोर्ट क्या है हमारे पास? सपोर्ट हमारे पास जो है वो ऐड कर रही है, हमारे पास ये सपोर्ट जो है ऐड कर रही है, जो बार बार यहाँ से इसने होल्ड करके रखा है इस प्राइस को। अब अगर यहाँ से प्राइस यूं ब्रेकआउट हो जाती है, तो ये हमारी सपोर्ट, हमारी रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो गई। हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई। जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो वो फिर एज अ सपोर्ट एक्ट करती है। वो किस तरह, मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ चार्ट में। अब हमारे पास आप देख सकते हो, हमारे पास ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ये मैं इसको कलर चेंज कर दूँ ताकि थोड़ा, हमारे पास ऑरेंज में रेजिस्टेंस है और सपोर्ट भी है। कैसे? हमारे पास पहले ये रेजिस्टेंस थी, हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट पर ये रेजिस्टेंस थी, सही। यहाँ से ये प्राइस ऊपर नहीं जा रही थी, ऊपर गई फिर नीचे आ गई। थोड़ी सी ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि आपकी जो है रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, नहीं। उसके वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों हम इसको कंसिडर नहीं करते कि ब्रेकआउट होता है ये। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये यहाँ से रिजेक्ट हुई फिर नीचे आ गई, फिर ये ऊपर गई, फिर ये ऊपर गई। इसने एक नया लेवल बनाया अपना रेजिस्टेंस का। वो क्या लेवल है? हमारे पास ये लेवल है, वाइट वाइट लाइन जो है वो हमारे पास ये लेवल है रेजिस्टेंस का। और ये जो है ना, ये सपोर्ट बन गई। आप देखो यहाँ से प्राइस यहाँ हुई फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ से बाउंस हुई, फिर यहाँ से बाउंस हुई, फिर यहाँ से बाउंस हुई। अब ये हमारे पास बाउंस होके ये लेवल पे आ गई, अब इससे यहाँ पे आ गई। अब जैसे कि मैंने बताया था, जो पहले सपोर्ट एक्ट कर रही थी वो फिर बाद में रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। कैसे? अब आप देख सकते हो ऑरेंज लाइन से ऊपर प्राइस जा नहीं रही, यहाँ पे नहीं जा रही हमारे पास, इस पॉइंट पे हमारे पास नहीं जा रही, सही है। इस पॉइंट पे हमारे पास रिजेक्ट हुई, फिर इस पॉइंट पे हमारे पास रिजेक्ट हुई, सही है। हमारे पास कंटिन्यूसली प्राइस जो है दो बार हमारे पास रिजेक्ट हो चुकी है, तो मतलब हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तभी प्राइस ऊपर नहीं जा रही। देखो हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 5 5 टाइम्स हमारी जो रिजेक्शन हुई है। तो इट मीन्स कि जितनी बार रिजेक्शन होती है उतनी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और उतनी ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है। तो ये जो है हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, हम डॉट में, सपोज डॉट में हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे किस लेवल पे मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगी। सही, यहाँ पे करते हैं। अब मुझे इस पॉइंट पे लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना एक रेजिस्टेंस जो है एक एक्ट करेगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे देख सकते हैं आप कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई, सही। तो ये मेरे पास, ये मुझे लगी ये रेजिस्टेंस है एक। तो आई विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट पे कैसे खेला जाता है, ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेडिंग की जाती है? ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग ऐसे की जाती है कि हम कभी ब्रेकआउट पे बेसिकली, ब्रेकआउट होता क्या है? ब्रेकआउट ये होता है कि जब भी इस लेवल से ऊपर प्राइस चली जाए तो वो ब्रेकआउट होता है। जब भी इस लेवल से, जो भी रेजिस्टेंस का हमारे पास लेवल होता है, उससे प्राइस ऊपर चली जाए और सपोर्ट का जो हमारे पास लेवल होता है उससे प्राइस नीचे आ जाए, तो वो ब्रेकआउट कहा जाता है उसको, सही। तो अब इसको, जब ये ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाती है, तो हम इसको फिर जो कहते हैं, ये हमारे पास जो है ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करनी क्यों नहीं चाहिए? इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है
कि हमें जो है ना हमेशा रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। रिटेस्ट क्या होता है कि ये जो लेवल है हमारे पास ऑरेंज लाइन का, हमेशा इस लेवल पे प्राइस वापस आने का वेट करना चाहिए। जब प्राइस वापस आए उसके बाद जब ऊपर जाती है ना, तब हमें ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों इस तरह क्यों होता है? क्योंकि कभी कभार ब्रेकआउट्स होते हैं, वो कभी कभार फॉल्स ब्रेकआउट्स भी होते हैं कि प्राइस ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ। हमें जो है ब्रेकआउट्स पर क्यों नहीं खेलना चाहिए, व्हाई शुड वी हैव टू वेट फॉर अ रीटेस्ट। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ। सही, इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि देखो, यहाँ से प्राइस जो है अगर आप देखें, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। सही, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई। सही, डिफरेंट टाइम्स में यहाँ पे जो है प्राइस रिजेक्ट हुई थी। यहाँ पर रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ पर रिजेक्ट हुई। अब यहाँ पे जो है कैंडल ऊपर चली गई है, आप देख सकते हो। इस लेवल से ये हमारे पर रेड लाइन जो है इससे ऊपर चली गई है। तो मुझे तो यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर लेनी चाहिए। मुझे इस पॉइंट पर ट्रेड स्टार्ट कर लेनी चाहिए। सपोज मैं ट्रेड में एंटर हो गया। अब ट्रेड में एंटर होने के बाद जब मैं देख रहा हूँ कि प्राइस तो नीचे चली गई, यहाँ पे प्राइस नीचे चली गई, तो मुझे तो लॉस हो गया। मैंने कहा चलो मैं होल्ड करके देखता हूँ। फिर मैं होल्ड किया। फॉर्चुनेटली प्राइस जो है थोड़ी ऊपर आ गई, थोड़ी ऊपर आ गई। अब मैं कहता हूँ चलो भाई अच्छा है, अब मुझे लग रहा है ऊपर जाएगी प्राइस। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास वापस एक तरह से वापस ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट के लिए नीचे आई। इस पॉइंट पर वापस आए और फिर देखा ये फेल हो गए। रिटेस्ट हमारे पास फेल हो गया और अब देखो इसके बाद हम नीचे आ गए। हमारा ऑलमोस्ट जो है ट्रेड कह लो फिनिश ही हो गई, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर ट्रेड में एंटर हुए होते यहाँ पर तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा यहाँ कहीं पे। तो इसलिए हमेशा वेट फॉर रीटेस्ट। अब रीटेस्ट सक्सेसफुल कैसे रहते हैं, तो चलो मैंने दिखा दिया कि रीटेस्ट जो है ये यहाँ पे फेल हो गया। सही, मैं यहाँ पर जो है मैं करता हूँ कि ये जो है हमारा रीटेस्ट फेल हो गया। सही है। अब मैं क्या दिखाता हूँ कौन सा रीटेस्ट जो है ये अच्छा रीटेस्ट माना जाता है। अब सपोज देखो, अब आप यहाँ पे भी देखो। अब सपोज प्राइस जो है यहाँ से आप देखो कि यार ये तो ऊपर जा रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को देखना, इस पॉइंट पे आप देखो कि प्राइस तो भाई आप देखो कि ऊपर जा रही है, तो इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, मुझे एंटर हो जाना चाहिए, मुझे एंटर हो जाना चाहिए। आपने जो है एक फोमो में बिल्कुल मतलब पैनिक होते हुए कि जो है जल्दी ले लो जल्दी ले लो, आपने यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने जो है यहाँ पर अपनी पोजीशन ले ली। अब उसके बाद क्या होता है, प्राइस ये देखो रिटेस्ट के लिए नीचे आया, फिर ये कितनी नीचे आ गई, ये देखो ये ऑल द वे डाउन कितनी नीचे आ गई। तो यहाँ पर आ गए प्राइस। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ ब्रेकआउट पे आपने जो है ले लिया था, आपने रिटेस्ट का वेट नहीं किया। क्योंकि हमारे पास आप ये देखो ये पॉइंट पर ये है जहाँ पे प्राइस वापस उस लेवल पे आती जहाँ से ऊपर गई थी। तो ये लेवल तो हमारे पास वो हो गया, मतलब हमारे पास जो है ये रिटेस्ट फेल हो गया। तो इसको भी जो है हम कहेंगे कि यहाँ पे मैं ट्रेड स्टार्ट नहीं करूँगा। अब रिटेस्ट में आपको सक्सेसफुल दिखा दो। सक्सेसफुल रिटेस्ट कहाँ होते हैं? जहाँ पे हमें ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए। मैं दोबारा उसी लेवल पे आता हूँ जो मैंने पहले समझाया था, रेजिस्टेंस वाला लेवल। जब रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ से ब्रेक हो जाती है, देखो अब यहाँ से ब्रेक हो गई हमारे पास रेजिस्टेंस। सही है, ब्रेकआउट हमारा इस पॉइंट पर कह लें कि ब्रेकआउट जो है हमारा हो गया। इस पॉइंट पर हमारा हो गया। अब प्राइस जो है ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है। लेकिन मैंने क्या कहा, वी शुड हैव टू वेट फॉर अ रीटेस्ट। रीटेस्ट में जब तक प्राइस उस लेवल पे नहीं आती हमें जो है एंटर नहीं होना। अब आप देखो कि प्राइस ऊपर गई फिर वापस इस लेवल पे आई। यहाँ पे प्राइस जो है वापस इस लेवल पर आई है, टच कोई हुई है इस लेवल पर। सही है। अब हमें यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस जो है ना बाकी की तरह फेल होके नीचे नहीं आई, ये ऊपर चली गई। यहाँ से बाउंस बैक अगर मुझे दिख गया कि यहाँ से बाउंस बैक हो गया, मैं यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट पर भी अगर मैं अपनी ट्रेड स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट पर भी अगर मैं ट्रेड अपनी स्टार्ट करता हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे जो एक सपोर्ट है, मुझे ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए। अब आप देखो प्राइस ऑल द वे अप टू कहाँ गई है। जी पता नहीं प्राइस देखे मैं यहाँ पे मैंने ट्रेड स्टार्ट की थी। इस पे मैं इसको ग्रीन कर लूँ या येलो कर लूँ। इस येलो सर्कल पे मैंने ट्रेड स्टार्ट की थी और प्राइस यहाँ पे गई है। तो इस पॉइंट में मैंने ट्रेड स्टार्ट की थी और प्राइस ये गई है। क्यों? क्यों मुझे फायदा होगा? क्योंकि मैंने रिटेस्ट का वेट किया। मैंने यहाँ पे वेट किया कि प्राइस यहाँ से अगर नीचे आ जाती है तो मैं ट्रेड में एंटर ही नहीं होगा। लेकिन जब प्राइस मैंने देखा कि सपोर्ट से बाउंस हो गई है,
तब मैं ट्रेड में एंटर हो गया। तब देखें मेरी कितनी सक्सेसफुल ट्रेड रही है, और ये देखें ये मेरी ट्रेड सक्सेसफुल रही है, इसको मैं ट्रेड कहूँगा सक्सेसफुल रही थी। और बाकी ट्रेड जो फेल हुई थी वो क्यों फेल हुई थी, क्योंकि मैंने रिटेस्ट का वेट करने से पहले ही मैंने जो है एंटर हो गया। मैं यहाँ पर एंटर हो गया था, नीचे आ गए। मैं यहाँ पर अगर एंटर हो गया था, फिर नीचे आ गई। और दूसरी एग्जांपल जो मैंने बताई थी कि मैं अगर यहाँ पर एंटर हो गया तो ये नीचे आ गया, और फिर कितनी नीचे आई थी, देखो कितना लॉस हो गया ऑलमोस्ट। अगर यहाँ पे अगर मैं एंटर होता तो ऑलमोस्ट मुझे 30% का मुझे लॉस हुआ, 30% का। और यहीं पे अगर मैं रिटेस्ट का वेट कर लूँ, और मैं रिटेस्ट के बाद अगर मैं एंट्री लेता हूँ इस पॉइंट पर, तो मुझे 77% का मुझे जो है प्रॉफिट होता है। तो इस तरह जो है बेसिकली हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो है हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह की जो है प्राइस एक्सचेंज में इसी तरह की जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, ट्रेडिंग सेटअप बनाए जाते हैं, उसके बाद जो है ट्रेडिंग स्टार्ट की जाती है। जब बिल्कुल कैंडल स्टिक अलोन, सिर्फ कैंडल स्टिक्स को देखकर जब आप ट्रेडिंग करते हो विदाउट एनी इंडिकेटर्स, उसको कहते हैं नेकेड ट्रेडिंग। नेकेड ट्रेडिंग विदाउट एनी इंडिकेटर्स, विदाउट एनी इंडिकेटर्स हेल्प। आप जो सिर्फ कैंडल स्टिक को और कैंडल स्टिक के पैटर्न्स को, प्राइस एक्शंस को लेकर आप जो है ट्रेडिंग करते हैं। अब हमारे पास इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जो है प्राइस एक्शंस के हमारे पास पैटर्न्स होते हैं, वो आप जो गूगल पे पढ़ें। अगर मैं आपको यहाँ दो तीन दिखा देता हूँ, जैसे कि ये जो होता है इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। ये हमारे पास होता है, सॉरी, ये हमारे पास होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। थोड़ा छोटा बन गया। ये हमारे पास होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, सही। उसके बाद हमारे पास जो आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमारे पास थोड़ा इस तरह से होता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमारे पास थोड़ा इस तरह से होता है। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको एक लाइव जो है एक कैंडल स्टिक्स में दिखा देता हूँ एक पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल का, अगर कोई बन रहा हो हमारे पास। यहाँ देखते हैं कहाँ पे बन रहा है। चलो इस पे दिखाता हूँ जो हमारे पास ये चल रही है प्राइस, इसका मैं छोटा सा एक पैटर्न बना देता हूँ यहाँ पे। अब मैं देखूंगा यहाँ पे, अगर ये देखो असेंडिंग ट्रायंगल मैंने देख ली यहाँ पे बन रहा है, सही है। अब मैं देखूंगा अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाता है, तो जो है मैं ट्रेड स्टार्ट करूंगा। लेकिन मैंने वही बात बोली, आई विल वेट फॉर रीटेस्ट। अगर प्राइस यहाँ से वापस बाउंस होकर इस लेवल पे आती है, तो फिर उसके बाद मैं ट्रेड स्टार्ट करूंगा। क्या पता प्राइस यहाँ से सपोज प्राइस यहाँ से ऊपर जाए और फिर बाउंस होके वो नीचे ही आ जाए, तो फिर मेरी ट्रेड तो फेल हो गई। तो मैं वेट करूंगा कि प्राइस जो है इस लेवल से, इस लेवल पे प्राइस अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, अगर इस लेवल से ब्रेकआउट होता है, तो प्राइस जो है यहाँ से आ जाए। और फिर जब वो ऊपर जाएगी, फिर मैं जो यहाँ से इस पॉइंट से फिर जो है मैं ट्रेड स्टार्ट करूंगा। इस पॉइंट से मैं ट्रेड स्टार्ट करूंगा, और उसको मैं डिफरेंट रेजिस्टेंस से खेलूंगा। जैसे कि मैंने देखी ये रेजिस्टेंस बहुत जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस। तो मैं इसको जो है यहाँ यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है मैं करूंगा, और वो देखें 6% मेरे जो है ऐसी गेन हो रहे हैं, 6%। तो बेसिकली हमें जो है इस तरह से हम खेलते हैं, जब भी ब्रेकआउट होता है उसको हम उसी हिसाब से रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस पर जो है हम उसकी ट्रेड अपनी जो है लेके चलते हैं। तो बेसिकली आज का मेरा ये था कि कैंडल स्टिक्स में सिर्फ जो है आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर्स। और मेन उसमें यही है कि पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया ट्रायंगल्स होते हैं, फिर जो है वो चैनल्स होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग। इस तरह से आप पैटर्न्स जो है गूगल पे खुद भी पढ़े जाके, और फिर इसको जो है अप्लाई करें ऐसे चार्ट्स पर, ताकि आपको और आइडिया हो जाए और आपकी नॉलेज और जो है क्लियर होती जाए, आपके डाउट्स क्लियर होते जाए। और फिर आपको पता चलता जाए कि कैसे कैसे जो है इस तरह से ब्रेकआउट्स होते हैं, और फिर उन पे कैसे खेला जाता है। तो बेसिकली ये प्रैक्टिस सी चीज़ जो है आपकी और अच्छी होती है। तो आई होप आपको ये थोड़ी रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ब्रेकआउट्स, रीटेस्ट वाली चीज़ समझ आई है। If you guys understand this, uh, what I teach you so far, so let me know in the comments section. Thank you so much.